हेलो गाइस, आपका अपना यूट्यूब चैनल क्लासिकल मैथ में स्वागत है। तो गाइस चलिए अब ए और एन का जो प्रयोग है वो हम लोग अब लास्ट करने जा रहे हैं। उसके बाद अगले वीडियो से हम लोग द का प्रयोग पढ़ेंगे, एक दो वीडियो और बनेगा, उसके बाद आर्टिकल्स हम लोग खत्म करेंगे। तो आइए अब इसमें देखते हैं हम कि ए और एन का जो कुछ बाकी का टॉपिक था कि और कहाँ कहाँ यूज होता है। तो उसके लिए हम कुछ पॉइंट लिखते हैं और उसका नोट भी लिखते जा रहे हैं साथ साथ जो है, और उसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग जानेंगे। तो पहला है, जब वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह होता है, यानी कि जब वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह होता है, अभी हम लोग जानेंगे आखिर क्या होता है। तब इसके पहले प्राय जो है वो ए और एन का प्रयोग होता है। आइए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, माई फादर हैज गॉन फॉर ए वॉक। जैसे एग्जाम्पल है इसका, माई फादर हैज गॉन फॉर ए वॉक। तो यहां पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे दिखने को आ रहा है कि जब वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह होता है, जैसे कि यहाँ वर्ब है, वॉक मतलब टहलना। टहलना क्या होता है? टहलना है एक वर्ब, लेकिन ये टहलना लास्ट में यूज हुआ है, यानी कि हम बोले थे पहले वाले वीडियो में कि लास्ट में या तो ऑब्जेक्ट होता है या वो ए और एन के लिए जो है कि लास्ट में पहले नाउन फिर एडजेक्टिव फिर क्या होता था, एडवर्ब होता था। तो नाउन के पहले जो है ए एन लगता था, फिर जो है कि नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव से पहले वर्ब लगता था, और एडजेक्टिव से भी पहले अगर एडवर्ब हो तो एडवर्ब के पहले जो है वो यूज ऑफ ए एन होता था। ठीक है, तो यहाँ पे वॉक एज ए किस तरह है? नाउन की तरह है। यहाँ पे टहलना नाउन की तरह यूज हुआ है, इसलिए नाउन से पहले, यानी कि यहाँ पे हम पहले नियम के अनुसार जानते थे कि यहाँ पे ए एन का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग कर दिया है। तो मेरे पिताजी टहलने को गए हैं। ठीक है, तो माई फादर हैज गॉन फॉर ए वॉक। अब ये दूसरा नियम कह रहा है दूसरा नियम कह रहा है, अगर कोई अनजाना व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, यानी कि जब सेंटेंस को हम पढ़ेंगे और सेंटेंस को पढ़ने से हमें ये पता होता है कि उस व्यक्ति को जो है कहने वाला जो है या जो उसमें करता है वो नहीं पहचान रहा है, तो यहाँ हम देख रहे हैं, पहले एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं अच्छे से। मिस्टर कपूर गेव मी दिस लेटर फॉर यू। एक मिस्टर कपूर, कोई एक मिस्टर कपूर है जिसको हम लोग क्या है नहीं जानते हैं। ये यहाँ पे दो सेकेंड पर्सन फर्स्ट पर्सन को कह रहा है कि थर्ड पर्सन के बारे में कि मिस्टर कपूर, कोई एक मिस्टर कपूर है जिसको हम नहीं जानते हैं। तो कोई एक मिस्टर कपूर है जिन्होंने आपके लिए लेटर भेजा है, या जिन्होंने आपको लेटर मुझे दिया है आपको लेटर देने के लिए, पत्र देने के लिए। तो कोई एक मिस्टर कपूर है, हु गेव मी दिस लेटर फॉर यू, जिसने मुझे ये चिट्ठी तुम्हें देने को कहा है। तो जब इस तरह से सेंटेंस पढ़ते हैं और उसमें हमें नहीं पता चलता है कि वो तीसरा आदमी यानी कि थर्ड पर्सन कौन था या कौन है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, ए लगा देते हैं या ए एन का यूज करते हैं। ठीक है, अब ये तीसरा पॉइंट कह रहा है, एक्सक्लामेशन में व्हाट के बाद तथा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का जो है वो क्या होता है, प्रयोग होता है। यानी कि व्हाट के बाद और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे एक्सक्लामेशन, यानी कि आप लोग जो है इंटरजेक्शन के बारे में जाने होंगे। साइन ऑफ एक्सक्लामेशन यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ की जैसे कि वाव, हुर्रा, है ना, उसके बाद इस तरह से और कुछ भी वर्ड्स है, जैसे कि व्हाट अ सीन, जब हम आश्चर्यजनक होते हैं, या वंडरफुल, वाव, ये सब जो है वो साइन ऑफ एक्सक्लामेशन के साथ यूज होता है। और ये इंटरजेक्शन है, तो साइन ऑफ एक्सक्लामेशन
या इंटरजेक्शन में वाट के बाद तथा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले जो है वो ए एन का प्रयोग होता है। जैसे हम लोग एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, व्हाट अ सीन, WHAT, व्हाट अ सीन। जब हम कोई पिक्चर देखते हैं या जब कोई मूवी देखते हैं और जब वहां का अगर हमें जो है सीन अच्छा लगता है, व्यू वहां का अच्छा लगता है, या हम जब कभी समुद्र किनारे जाते हैं तो हम वहां पे बीच का जो नज़ारा देखते हैं, तो अगर हमें अच्छा लगता है दिखने में, तो हमारे मुंह से अचानक क्या निकलता है, व्हाट अ सीन। तो यहाँ पे जो है ए यानी कि ए एन जो लगता है, तो ये यहाँ पे इस तरह से जो है वो आर्टिकल्स यूज होता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन में व्हाट के बाद और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। उसका आइए एक और एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे एक और होता है, जैसे व्हाट अ बिजी डे, व्हाट अ बिजी डे, यानी कि आजकल जो है हम बहुत ही ज्यादा व्यस्त होते हैं, आजकल का दिन बहुत ही बिजी कट रहा है, तो हम वहां पे क्या लगाते हैं, व्हाट अ बिजी डे हम कह लेते हैं और कहते हैं। तो इस तरह से जो है ये एक्सक्लेमेशन में व्हाट के बाद जो है वो ए एन का प्रयोग होता है। अब आइए हम लोग अगला देखते हैं। अगला है ए एन का जो प्रयोग है, ए एन का प्रयोग कुछ खास तरह के फ्रेजल वर्ब में भी किया जाता है, कुछ खास फ्रेजल वर्ब। फ्रेजेस में जो है वो किया जाता है। ए एन का प्रयोग कुछ खास तरह के फ्रेजल वर्ब कहिए या फ्रेजेस में किया जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, तो अभी हमने लगभग 10 इसमें अभी ये 5वां पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, और इससे पहले हम लगभग 8 या 7-8 जो है पॉइंट हम बताए थे। तो उस पॉइंट को आप लोग जो है फिर से देखिए और उस 8, 9, 10 पॉइंट को याद रखिएगा, या जितना भी फॉर्मूला जितना भी एग्जाम्पल हम बताए हैं उस सारे एग्जाम्पल को एक जगह कलेक्ट करके नोट करके और उस एग्जाम्पल के थ्रू ही हम नियम को जानना सीखेंगे और नियम को याद भी रखेंगे। इस तरह से अगर हमें इस तरह से अगर 20, 25 या 50 रूल्स दिया होता है तो हमें याद करने में कठिनाई होता है। तो इससे अच्छा होगा कि हम हर टाइप के नियम से क्या करेंगे, एक एक एग्जाम्पल ले लेंगे और नोट में लिख लेंगे और फिर उस एग्जाम्पल के थ्रू हम याद रखेंगे कि कहाँ पे ए और ए एन का यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ ए एन का प्रयोग कुछ खास फ्रेजल वर्ब में या फ्रेजेस में किया जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लिखाते हैं, इन अ हरी टू मेक, इन ए हरी टू मेक ए फूल ऑफ वन सेल्फ, यानी कि इन अ हरी टू मेक, वह कितनी आसानी से और कितना जल्दी खुद मूर्ख बन गया। तो है ना, ये इस तरह से एक फ्रेज हो गया। और इसमें यहाँ पे ए और यहाँ भी ए जो है वो क्या हुआ, दो एक ही सेंटेंस में जो है वो एक ही फ्रेज में जो है वो दो आर्टिकल्स का यूज हुआ है। तो अब आइए एक पॉइंट और है यहाँ पे, कुछ मटेरियल्स नाउन ऐसे होते हैं जिनको भी क्या किया जाता है कि एक्चुअली वो होते हैं अनकाउंटेबल, लेकिन फिर भी उसको हम लोग जो है काउंटेबल बना के और उसमें यूज ऑफ ए एन डी का प्रयोग करते हैं। यानी कि यहाँ पे प्रॉपर हम अभी फिलहाल नियम सीख रहे हैं किसका, तो हम नियम सीख रहे हैं ए और एन का। इस वीडियो के बाद हम लोग द का प्रयोग सीखेंगे कि द आखिर कहाँ कहाँ यूज होता है। तो आइए हम देखते हैं, यहाँ पे अगर वाटर होगा तो वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है।
नहीं है वाटर अनकाउंटेबल नाउन, लेकिन फिर भी इसको हम लोग क्या करते हैं, काउंटेबल जैसा ही बना के इसको हम लोग यूज करते हैं। इसके पीछे ए एन दो, जैसे ए ग्लास ऑफ वाटर, ए ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ पे ए का यूज हुआ ना, लेकिन वाटर तो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन होगा। जैसे कि मीट, मीट का टुकड़ा, तो सीधे अगर मीट कहेगा तो वो हम उसमें एन का प्रयोग नहीं लगा देंगे, लेकिन अगर पीसेस ऑफ मीट हो जाएगा, मीट का टुकड़ा होगा, तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, ए पीस ऑफ मीट, ए पीस ऑफ मीट मतलब एक मांस का टुकड़ा। तो यहाँ इस तरह से आप लोग ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा कि ए और ए एन का यूज कहाँ कहाँ होता है। उसके बाद लास्ट है एक, इसके बाद हम लोग ए एन का प्रयोग खत्म करेंगे। तो गाइस आप लोग वीडियो को जरूर देखिए। अब आइए कुछ जो है सम मोर एग्जाम्पल ऑफ यूज ऑफ ए एन, सम मोर एग्जाम्पल, जैसे कि हम यहाँ पढ़ के सुना देते हैं थोड़ा सा और कुछ लिख भी देते हैं, एक दो पॉइंट। तो है जैसे ब्यूटी, तो ब्यूटी मतलब होता है सुंदर और सुंदरता, है ना। तो जब ब्यूटीफुल लेडीज के बारे में जानेंगे या कोई भी चीज सुंदर होगा तो वहां पे यूज ऑफ ए एन होगा, लेकिन अगर सुंदरता के बारे में होगा, क्वालिटी होगा, तो वहां पे हम क्या करेंगे, ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। यानी कि क्वांटिटी जहां पे होगा वहां पे हम यूज करेंगे, लेकिन ब्यूटी के पहले जब जहां पे सुंदरता की बात होगा तो वहां हम नहीं यूज करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू देख लीजिए, यहाँ पे एग्जांपल में क्या है, सी हैज ब्यूटी, वो जो है बहुत सुंदर है, सी हैज ब्यूटी, ठीक है, वह बहुत सुंदर है। लेकिन वही ब्यूटी को जब हम इस तरह से यूज करते हैं, सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल, आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं। सी हैज ब्यूटी, वह सुंदर है, और सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, यानी कि वह एक सुंदर लड़की है। तो यहाँ पे अगर काउंटेबल बना के इसका यूज करते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं कि ए एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर वहां पे क्या होता है, अगर क्वालिटी होगा, क्वालिटी का मतलब हम इस तरह से कहते हैं एडजेक्टिव होगा, तो एडजेक्टिव के पीछे हम लोग क्या करते हैं, यूज नहीं करते हैं ए एन का प्रयोग। उसी तरह से और कुछ हम पॉइंट पढ़ के बस सुना देते हैं। जैसे फिश, मछली के बारे में होगा, तो आई लाइक फिश एंड राइस, मैं मछली और चावल पसंद करता हूँ, यहाँ पे ए एन का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन वही आई बाउट ए बिग फिश, यानी कि मैंने एक बड़ी मछली खरीदा, तो वहां पे यूज ऑफ ए एन होगा। तो यानी कि इस तरह से आप समझ गए। और दूसरा एग्जांपल के थ्रू आप लोग समझिए, जैसे रबर, तो दिस बॉल इज मेड ऑफ रबर, यह गेंद रबर का बना है। लेकिन वही अगर हम रबर खरीदते हैं किसी मिटाने के लिए इरेजर के रूप में, तो हम क्या लिखते हैं, आई बाउट ए रबर, है ना। यानी कि और एक और एग्जांपल इस तरह से लिख लीजिए कि आई बाउट ए पेंसिल और ए रबर। तो इस तरह से यूज ऑफ ए एन का प्रयोग हम लोग खत्म कर लिए। अब अगले वीडियो से हम लोग यूज ऑफ द का प्रयोग सीखेंगे कि द कहाँ कहाँ यूज होता है। तो गाइस धन्यवाद, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और अगला वीडियो भी आप लोग कंटिन्यू रहिए, और जो है लाइक और शेयर करना ना भूलिए।